ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा एक ऐसी मिस्ट्री जिसे वैज्ञानिक अभी तक नहीं सुलझा पाए हैं। कुछ वैज्ञानिक इसे इजिप्शियन राजाओं के टॉम्ब मानते हैं, वहीं कुछ इसे पावर प्लांट बताते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इन पिरामिड्स को आज से 4,500 साल पहले बनाया गया था, जिसके लिए 23 लाख लाइमस्टोन्स का यूज किया गया, जिसमें से हर एक लाइमस्टोन का वजन 20 टन से लेकर 80 टन के बीच था, जिन्हें एक के ऊपर एक इतनी प्रिसाइज तरीके से रखा गया है कि आप इसके बीच से ब्लेड भी नहीं निकाल सकते हैं। यही कारण है कि हम आज सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर आज से हजारों साल पहले इजिप्शियंस के पास ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी थी जिससे उन्होंने इतने बड़े बड़े पत्थरों को इतनी बारीकी से काटा और वहीं उन्हें इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंचाया, क्योंकि आज भी दुनिया में ऐसी कोई मशीन नहीं है जो 80 टन वजन को इतनी ऊंचाई पर पहुंचा सके। और यही कारण है कि आज भी बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि इन पिरामिड्स को एलियंस ने बनाया था। इसके अलावा पिरामिड से जुड़े और भी बहुत से सवाल हैं, जिसका जवाब आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। इजिप्ट की धरती पर मौजूद गीजा की पिरामिड्स दुनिया के 7 अजूबों में से सबसे प्राचीन और रहस्यमयी है, जिन्हें देखकर ये सवाल संभावित उठता है कि आखिर इन्हें किसने बनवाया था। यदि हम इतिहास के पन्नों को पलटे तो इन विशाल संरचनाओं को बनाने का श्रेय किंग्स खुफू को जाता है, जिसे यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस ने चेप्स के नाम से पुकारा। इजिप्ट के 4 डायनेस्टी के सेकंड राजा किंग्स खुफू का शासनकाल 2543 बीसी से लेकर 2436 बीसी बताया जाता है। ऐसा माना जाता है कि किंग्स खुफू ने ही पिरामिड्स का निर्माण करवाया था। हालांकि कहानी यही खत्म नहीं होती। खुफू के पिरामिड्स को लेकर कई सवाल और रहस्य बने हुए हैं। बहुत से इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि हम्यूनी, जो खुफू का एक वजीर यानी कि मुख्य सलाहकार था, इसकी देखरेख में महान पिरामिड्स का निर्माण हुआ था, क्योंकि हम्यूनी के मकबरों के दीवारों पर ऐसे बहुत से चित्र मिले हैं जिनमें भवन निर्माण से जुड़ी गतिविधियों को दर्शाया गया है, जिससे ये पता चलता है कि हम्यूनी ग्रेट पिरामिड्स का आर्किटेक्ट था। लेकिन अब ये सवाल आता है कि क्या सिर्फ खुफू के लिए पिरामिड्स को बनाया गया था? दरअसल गीजा के पठार पर 3 मुख्य पिरामिड्स है, जिसमें से सबसे बड़ा खुफू का है, वहीं दूसरा खफरे का और तीसरा मेनकावरे का। हालांकि पारंपरिक रूप से ऐसा माना जाता है कि ये पिरामिड्स इन फेरोज के मकबरे के रूप में बनाए गए थे, मगर बहुत से इतिहासकार इस पर सवाल उठाते हैं, क्योंकि बहुत से पिरामिड्स के कमरे बिना किसी डेकोरेशन या फिर बिना किसी कॉफिन्स के मिले हैं, जिससे बहुत से वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि ये विशाल पिरामिड्स किसी कॉस्मिक टॉम्ब के रूप में या फिर किसी अज्ञात उद्देश्य के लिए बनाए गए थे। वहीं प्राचीन मिस्र के लोग मृत्यु के बाद भी जीवन में विश्वास रखते थे। उनका ऐसा मानना था कि मृत्यु के बाद भी आत्मा जीवित रहती है, जिसे अगले जीवन में सुख प्राप्त करने के लिए तैयार रहना चाहिए। प्राचीन मिस्र में फेरोज को भगवान का वंशज माना जाता था। उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी दिव्य स्थिति बनी रहती थी, इसलिए ये जरूरी था कि उन्हें भव्य और स्थायी कब्रों में दफनाया जाए, जो उनकी शक्ति और देवताओं के साथ संबंध को दर्शाए। और पिरामिड्स इन्हीं आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाए गए थे। ये महान पिरामिड्स पृथ्वी पर फेरोज के फिजिकल शरीर को सुरक्षित रखने के लिए बनाए गए थे। पिरामिड के अंदर गुप्त कमरों में फेरोज की ममीज को भोजन, गहने और फर्नीचर के साथ दफनाया जाता था, क्योंकि इजिप्शियंस का ऐसा मानना था कि इन सामानों की आवश्यकता उन्हें अगले जीवन में पड़ सकती है। वहीं पिरामिड्स का विशाल स्ट्रक्चर ये सुनिश्चित करता था कि फेरोज का अंतिम विश्राम स्थल अनंत काल तक बना रहे। साथ ही गीजा के विशाल पिरामिड्स फेरोज की शक्ति और समृद्धि के प्रतीक थे। इन विशाल संरचनाओं को बनाने में दशकों लग गए, जिनके लिए कई हजार वर्करों की आवश्यकता पड़ी। ये पिरामिड्स लोगों को फेरोज की ताकत और वैभव का एहसास दिलाते थे। गीजा के महान पिरामिड्स दुनिया के 7 अजूबों में से सबसे पुराने हैं, जो पिछले 4,500 सालों से रेगिस्तान की गर्म रेत को चीरते हुए खड़े हैं। इसकी भव्यता और सटीकता आज भी इंजीनियरिंग का एक चमत्कार मानी जाती है। लेकिन सवाल ये है कि आज से हजारों साल पहले इतने विशाल स्ट्रक्चर्स को कैसे बनाया गया था? पिरामिड्स को बनाने का एक्चुअल समय हम अभी तक नहीं समझ पाए हैं, लेकिन बहुत से वैज्ञानिकों के अनुसार इन पिरामिड्स को बनाने में 20 से 27 साल लगे थे। ये समय उस समय की टेक्नोलॉजी को देखते हुए अविश्वसनीय लगता है, खास तौर पे जब पिरामिड्स में यूज किए गए पत्थरों का वजन 20 टन से लेकर 80 टन के बीच था। अनुमान के अनुसार इन पिरामिड्स को बनाने के लिए 20,000 से लेकर 30,000 मजदूरों ने दिन रात काम किया, जिनमें शिल्पकार, पत्थरों को काटने वाले मजदूर और पत्थरों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाले मजदूर शामिल थे। इन पिरामिड्स को बनाने के लिए ज्यादातर चूना पत्थर का यूज किया गया है, जिन्हें गीजा के पठार के खदानों से निकाला गया था। वहीं पिरामिड्स के अंदर के कुछ कमरों और बाहरी दीवारों के लिए ग्रेनाइट का यूज किया गया है,
जिन्हें नील नदी के किनारे स्थित असवान से लाया गया था। ऐसा माना जाता है कि पिरामिड्स को बनाने के लिए 23 लाख ब्लॉक्स, 5 मिलियन टन चूना पत्थर, 8,000 टन ग्रेनाइट और 5 लाख टन मोटार का यूज किया गया था। आखिर पिरामिड्स को कैसे बनाया गया था, इसका सटीक आंसर तो अभी तक किसी के पास नहीं है, लेकिन इतिहासकार और इंजीनियर्स के बीच इसको लेकर बहुत सी थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि मजदूरों ने रैंप सिस्टम का यूज किया होगा ताकि भारी पत्थरों को पिरामिड्स के ऊपर पहुंचाया जा सके, जिसके लिए मजदूरों ने पिरामिड्स के चारों ओर ढलान वाले रैंप बनाए होंगे, जिनके ऊपर से होकर ही भारी पत्थरों को पिरामिड्स के ऊपर ले जाया जाता होगा। और जैसे जैसे पिरामिड ऊंचा होता गया होगा, वैसे वैसे मजदूरों ने इन रैंप्स को भी ऊंचा किया होगा। वहीं एक और थ्योरी ये कहती है कि मजदूरों ने भारी पत्थरों को खींचने के लिए गीली लकड़ी के लट्ठों का यूज किया होगा, क्योंकि गीली लकड़ी रेत पर कम फ्रिक्शन जनरेट करती है, जिससे भारी भरकम पत्थरों को खींचना आसान हो गया होगा। वहीं एक और थ्योरी ये कहती है कि इन भारी भरकम पत्थरों को किसी अननोन टेक्नोलॉजी के जरिए पिरामिड्स के ऊपर पहुंचाया गया होगा, जैसे साउंड वेव्स के जरिए या फिर एलियंस के जरिए इन पत्थरों को पिरामिड्स के ऊपर पहुंचाया गया होगा। लेकिन अभी तक इसका कोई एविडेंस नहीं मिला है। पिरामिड्स को देखते हुए आप साफ तौर से ये देख सकते हैं कि पिरामिड्स में लगे जितने भी पत्थर हैं उन्हें बहुत सटीक तरीके से काटा गया है, जिनके बीच से एक ब्लेड घुसाना भी मुश्किल है। इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि पिरामिड्स में यूज हुए पत्थरों को काटने के लिए तांबे की छेनी और ग्रेनाइट्स बॉल्स का यूज किया गया था, जिन्हें बाद में आकार देने के लिए पॉलिश किया जाता था। साथ ही बड़े पत्थरों को तोड़ने के लिए गीली लकड़ी के वेजिस का यूज किया जाता था, जिन्हें पत्थरों की दरारों में डाला जाता था, जो बाद में फैलकर पत्थर को 2 भाग में तोड़ देती थी। और इसी तरीके से पिरामिड्स में यूज हुए सभी पत्थरों को तोड़ा या फिर काटा गया था। गीजा के ग्रेट पिरामिड्स इजिप्शियंस लोगों के आर्किटेक्चर नॉलेज का एक एग्जाम्पल है, जिन्हें देखकर हमें ये पता चलता है कि आज से हजारों साल पहले इजिप्शियन कितने एडवांस थे, जिन्होंने आज से हजारों साल पहले इतने बड़े स्ट्रक्चर्स को बनाया। हालांकि आज भी बहुत से वैज्ञानिकों के बीच पिरामिड्स को लेकर बहुत सी थ्योरीज दी जाती हैं। कुछ वैज्ञानिक इन पिरामिड्स को ओरायन कॉन्स्टेलेशन से जोड़कर देखते हैं। इस थ्योरी को रॉबर्ट वोवेल द्वारा प्रस्तावित किया गया था। उनके अनुसार गीजा में स्थित खुफू, खफरे और मेनकाउरे के पिरामिड्स आकाश में स्थित ओरायन कॉन्स्टेलेशन के बेल्ट से मेल खाते हैं। इस थ्योरी के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि पिरामिड्स को आज से 10,500 बीसी पहले बनाया गया था, क्योंकि आज से 10,500 बीसी पहले ही ओरायन बेल्ट के 3 तारे अलनीतक, अलनीलम और मिंतका ऐसी स्थिति में थे, जिससे पिरामिड्स इन तीनों तारों को पॉइंट करते थे। ये वो समय था जब गीजा का पठार नील नदी के किनारे स्थित था। इस थ्योरी को मानने वाले लोग ऐसा कहते हैं कि उस समय इजिप्शियंस के पास एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज बहुत ज्यादा थी और उन्होंने अपने संबंध आकाश के साथ दर्शाने के लिए ही पिरामिड्स का निर्माण किया था। हालांकि ओरायन कोरिलेशन थ्योरी को बहुत ही कम वैज्ञानिक मानते हैं, मगर बहुत से वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि पिरामिड्स और ओरायन कॉन्स्टेलेशन के बीच समानताएं केवल एक कोइंसिडेंस मात्र है, क्योंकि स्पेस में बहुत सी गैलेक्सीज हैं और पृथ्वी पर मौजूद बहुत सी संरचनाएं किसी न किसी गैलेक्सी से मेल खाती होंगी। यदि हम इस थ्योरी को माने तो इस थ्योरी के अनुसार पिरामिड्स का निर्माण आज से 10,500 बीसी पहले हुआ था, मगर कार्बन डेटिंग से ये पता चला कि पिरामिड्स का निर्माण 2500 बीसी के आसपास हुआ। ओरायन कोरिलेशन थ्योरी से हटकर कुछ वैज्ञानिक पिरामिड्स को एक पावर प्लांट मानते हैं। इस थ्योरी के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि पिरामिड्स की संरचना इसे एक पावर प्लांट के रूप में दर्शाती है। इस थ्योरी के समर्थक ऐसा बताते हैं कि पिरामिड्स का स्पेशल आकार पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड को केंद्रित करने और बिजली बनाने में सक्षम था। ऐसा माना जाता है कि पिरामिड्स की बाहरी दीवारों पर मौजूद लाइमस्टोन्स के कारण इसके अंदर बनी बिजली बाहर नहीं जा पाती होगी। वहीं ऐसा बताया जाता है कि पिरामिड्स के अंदर मौजूद संकरे रास्ते और कमरे बिजली बनाने के लिए यूज किए जाते होंगे। के अनुसार ये रास्ते बिजली को ले जाने के लिए यूज किए जाते होंगे। वहीं पिरामिड्स के कमरों में मिले ग्रेनाइट और अन्य खनिजों से हमें ये पता चलता है कि इन खनिजों का यूज बिजली बनाने के लिए किया जाता होगा। पिरामिड्स को एक पावर प्लांट मानने वाले वैज्ञानिक ऐसा कहते हैं कि पिरामिड्स को बनाने के लिए जिन सामानों का यूज किया गया उन्हें बहुत सोच समझकर चुना गया था, क्योंकि उनके अनुसार पिरामिड्स की बाहरी दीवारों पर लगाए गए चूना पत्थर बिजली के एक अच्छे कुचालक हैं, जो पिरामिड्स के अंदर बनी बिजली को बाहर जाने से रोकते थे।
वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि प्राचीन इजिप्शियंस के पास बहुत ज्यादा वैज्ञानिक ज्ञान था जो आज के मनुष्य की समझ से परे है। उनका मानना है कि शायद इजिप्शियंस के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी थी जिसका हम अभी तक पता नहीं लगा पाए हैं और इसी टेक्नोलॉजी से शायद उन्होंने पिरामिड्स को बिजली उत्पन्न करने के लिए बनाया था। हालांकि ये थ्योरी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन अभी तक इस थ्योरी को लेकर कोई भी ठोस प्रमाण नहीं मिले हैं जिससे हम कह सके कि पिरामिड्स एक पावर प्लांट थे जिनमें बिजली का उत्पादन होता था, क्योंकि पिरामिड्स के आसपास मिले किसी भी अवशेष में ये प्रमाण नहीं मिले जिससे हम समझ सके कि पिरामिड्स एक पावर प्लांट थे। उस समय ऐसे पावर प्लांट्स को बनाना असंभव था क्योंकि बैटरी और जनरेटर जैसी तकनीकें बहुत बाद में आई। ऐसे में यदि हम मान भी ले कि पिरामिड्स के अंदर बिजली उत्पन्न होती थी तो उस बिजली का यूज उस समय किस काम के लिए किया जाता होगा, इसका प्रमाण हमें नहीं मिला है। इसके अलावा बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि इन पिरामिड्स का निर्माण एलियंस ने किया था, क्योंकि उस समय की टेक्नोलॉजी से इतने बड़े स्ट्रक्चर को बनाना इम्पॉसिबल था। लोगों का ऐसा मानना है कि इजिप्शियंस का रिलेशन एलियंस के साथ था जिन्होंने इन पिरामिड्स को बनाया था, मगर सच्चाई क्या है ये कोई नहीं जानता। हम केवल अनुमान ही लगा सकते हैं कि आखिर इन पिरामिड्स का निर्माण किसने किया और इनका यूज किस लिए होता था। आपका इस बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट करके बताना ना भूलें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इंडस वैली सिविलाइजेशन वाली इस वीडियो को भी जरूर देखें। आपको ये वीडियो भी पसंद आएगी। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।